नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के महासंग्राम में सपा बसपा और आम आदमी पार्टी ने ठोकी दावेदारी। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की महिला पुलिसकर्मियों को एसपी द्वारा सौंपी गई स्कूटी की चाबियां। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों को गुड टच व बैड टच के संबंध में किया गया जागरूक। खबरें अब विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव का महासंग्राम, सिंहासन के कौन कितना करीब। चुनावी रण में उतरने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। नगरीय निकाय चुनाव में सिंहासन तक पहुंचने की दौड़ अब चुनावी रण में ही तय होगी। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनावी महासंग्राम में भाग लेने के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। महापौर से लेकर पार्षद तक के प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। इन सब के बीच जनता की निगाह उस सिंहासन पर है जिसमें निर्वाचित महापौर का राज तिलक होगा। इस चुनावी रण में सभी अपने आप को विजेता मान रहे हैं। इस समय पूरे देश में कमल का राज है। भारतीय जनता पार्टी कमल रूपी रथ में विकास को अपना सारथी बनाकर चल रही है और इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। उधर कांग्रेस भ्रष्टाचार को खत्म करके जनता की सेवा करने की बात कहते हुए चुनाव में अपनी निश्चित विजय घोषित कर रही है और विकास को भ्रष्टाचार की नींव बता रही है। शिवसेना ने सीधे बीजेपी को ललकारा है। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना ने राज किया है, उसी तरह से रीवा में भी शिव सैनिकों का राज होगा। इधर बीएसपी एक बार फिर अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों को सारी सुविधाएं देने की बात कहते हुए इन्हीं मुद्दों पर सिंहासन की ओर बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में राज करने वाली आप पार्टी भी इनसे पीछे नहीं है। आप पार्टी के प्रत्याशियों का कहना है कि यदि महापौर के सिंहासन पर हम विराजमान होते हैं तो जनता का 10 लाख के अंदर का टैक्स माफ कर देंगे। पानी प्रकृति की देन है जिसे लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। कुल मिलाकर आप पार्टी जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में राज कर रही है, उन्हीं मुद्दों में रीवा के महापौर तक के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने भी इन सबके बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और वो भी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने का वादा कर रही है और आने वाले समय में यदि वह सिंहासन तक पहुंचती है तो लोगों को एक साथ लेकर विकास की राह पर निकलने का दावा कर रही है। फिलहाल सभी दल अपने अपने वादों के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं। देखना अब ये है कि इस रण में विकास की जीत होती है या फिर भ्रष्टाचार मुक्त नगर की लोगों को मुफ्त जल एवं टैक्स से राहत मिलती है या फिर पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों का सम्मान होता है। आइए सुनते हैं विभिन्न पार्टियों के महापौर पद के प्रत्याशियों से प्राप्त जानकारी के अंश। एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और जो खुली नालियाँ, रोड और शिक्षा के लिए देख रहे होंगे कि नगर निगम का अधिकार है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। तो हम लोग जो हर वार्डों में शिक्षा के लिए ट्यूशन, बस्तियों में ट्यूशन की व्यवस्था करने वाले हैं और जो नगर निगम की जो स्कूल है और जहाँ तक हम लोगों का चलेगा, बस चलेगा, उन शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आम आदमी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि रीवा में नगर निगम में चले जाइए, किसी भी चीज़ का पंजीयन कराना हो, किसी भी चीज़ पर हर जगह पे कमीशन खोरी चलती है। उस कमीशन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाया है और इसकी हम सफाई करके रहेंगे। और आपने जिस तरह से देखा है कि रीवा के अंदर चाहे सीवर लाइन का घोटाला हो, चाहे रीवा के अंदर स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो, चाहे रतहरा चौराहा रोड की बात हो और चाहे नदी नालों की बात हो, हर जगह इन्होंने 20 साल से सिर्फ खाने का काम किया है। तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं कि 20 साल में तो एक बच्चा पैदा होके जवान होके बड़ा भी हो जाता, शादी की उसकी उम्र हो जाती, नौकरी की उसकी उम्र हो जाती है, पर ये यहाँ की रोडें अभी तक बन नहीं पाई हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा है। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आदमी सबको बार बार देखता है। कहते हैं ना, लोकतंत्र में एक बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार आप मौका दिए, आपने उनको पूरी तरह से देख लिया और पनप लिया है कि कैसे हैं वो लोग। अब इस बार
आम जनता की सरकार, आम आदमी की सरकार बननी चाहिए शहर के अंदर। यही मेरी जनता से भी निवेदन है। क्या कर सकता हूँ, मैं तो आंदोलनकारी हूँ, सड़कों पे आम आदमी की तरह लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। यदि आम जनमानस ने, यहाँ के आम आदमी ने एक आम आदमी को परिणाम के रूप में यदि महापौर और शहर की सरकार बनाने का मौका दिया, तो हम लोग, जिस तरह से हमारा मैनिफेस्टो है कि हम लोग पूरा हाउस टैक्स फ्री करेंगे, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पानी को भी हम लोग फ्री करने वाले हैं। पानी, क्योंकि देखिए एक गरीब जनता जिसके पास पैसा ना हो उसको पानी भी ना मिले, यानी ये क्या है, ये तो प्रकृति की देन है। प्रकृति में भी टैक्स लगाएंगे ये लोग, यानी कल सांस लेने में टैक्स लगा देंगे ये लोग। ऐसे लोग सरकारों में बैठे हुए हैं। तो हम लोग पानी पूरी तरह से फ्री करने वाले हैं, और कमर्शियल टैक्स को हम लोग जो 10 लाख के अंदर जिनकी आमदनी है सालाना, उनके लिए हाफ करने का काम करेंगे। फसद के लिए मेन चीज़ ये था कि 7 साल में जो वार्ड क्रमांक 7 का जो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि 7 साल का एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, और किसी भी छोटे से वार्ड के विकास के लिए 7 साल में उसको एक जन्नत बनाई जा सकती है। एक पार्षद का भी एक अधिकार होता है, एक महत्व होता है। अगर कहीं पे भी आप चाहें तो ये अलग अलग कॉलोनियों को डिवाइड करके एक सुरक्षित कॉलोनी बना सकते हैं, जहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं वो रोका जा सकता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, उनकी अलग अलग कॉलोनियों की समिति बनाई जा सकती है, बैठक की जा सकती है, विवाह घर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि विवाह घर में 1 लाख रुपए तक लोगों को देना पड़ता है, वो सुविधा बन सकती है। हर वार्ड में शासकीय ज़मीनें हैं जिनका सदुपयोग किया जा सकता है। इस तरह से बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो छोटे छोटे काम करके समाज के उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। अभी कौन थे वहाँ की बात कर? अभी वहाँ पे शिवदत्त पांडे जी थे जो आपके भाजपा से थे, और भाजपा की सरकार होते हुए भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। क्या मानते हैं, किसमें जन समर्थन मिलता है? जन समर्थन सिर्फ वर्ग के आधार पे मिलता है, व्यवहार के आधार पे मिलता है, और काम के आधार पे मिलता है। लोगों को लगता है कि ये काम करने वाला है, उसी के आधार पे जनादेश मिलता है। कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं? अपनी बातों को लोगों से हम व्यक्तिगत खुद मिल के, अपने दस्तावेजों के माध्यम से, अपने उद्घोषणा के माध्यम से लोगों से हम पहुंचा रहे हैं। महिला पुलिस कर्मियों को वितरित की गई स्कूटी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा सौंपी गई स्कूटी की चाबियां। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की पुलिस कर्मियों के बीच 3 वाहन वितरित किए, जिसके बाद उन्होंने वाहनों की चाबियां महिला पुलिस कर्मियों को सौंपी। रीवा एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि ये वाहन महिला पुलिस कर्मियों को इस उद्देश्य से दिए जा रहे हैं ताकि वे जिले की माताओं और बहनों का तत्काल पहुंचकर उनकी मदद कर सकें। बता दें कि हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पुलिस सेवा में भी बेटियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। अब ये बेटियां पीड़िता तक तुरंत ही पहुंचकर उनकी सहायता कर पाएंगी। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, जैसे कि आपकी जानकारी में कि प्रत्येक पुलिस थाने में आज महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला पुलिस अधिकारियों को विवेचना कार्य करने के लिए, महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए शासन की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश अपने पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये स्कूटी गाड़ियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे महिला अधिकारी विवेचना के लिए तत्परता से घटनास्थल पर जा सकें और तत्परता से कार्रवाई कर सकें। इसी कारण से ये जो गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं वो महिला अधिकारियों को प्रदान की गई हैं, जिसमें हमारे एसपी साहब के द्वारा आज ये गाड़ियाँ उनको हैंडओवर की गई हैं, जिससे जनता को, महिलाओं को एक सुरक्षात्मक वातावरण मिले और उनकी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जा सके। सर, लगभग कितनी गाड़ियाँ? अभी 3 गाड़ियाँ दी गई हैं। बच्चों को बाल यौन शोषण तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में किया गया जागरूक। महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल भवन कार्यालय पीली कोठी में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले महिला बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा बाल यौन शोषण तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में दी गई जानकारी। आपको बता दें कि इस दौरान सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग आशीष द्विवेदी ने शासन द्वारा बालकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। वहीं महिला अपराध प्रकोष्ठ प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उससे अपने अनुसार हर विषय पर बात करने की कोशिश करें ताकि वो आपके साथ हर बात के लिए सहज हो सकें। बच्चों को विरोध का तरीका भी सिखाया गया ताकि उनके साथ कुछ गलत हो तो वो विरोध करने का साहस जुटा सके।
उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि उसके हर कदम पर आप उसके साथ हैं। यही जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स भी बच्चों को बाल यौन शोषण से बचाव के बारे में जरूर जानकारी दें। इसके लिए पहले पेरेंट्स को जागरूक करना होगा। आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह, जिला न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण अभय मिश्रा, महिला बाल विकास विभाग से सहायक संचालक आशीष द्विवेदी, महिला प्रकोष्ठ थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी एवं बाल भवन सहायक संचालक रमेश रजक सहित सामाजिक संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में बाल भवन के बच्चे एवं उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है महिला अपराध प्रकोष्ठ शाखा प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये बच्चों को पॉक्सो एक्ट से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जो उनके प्रति शोषण या छेड़छाड़, हरासमेंट बच्चों के प्रति 1 से लेकर 18 साल तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया है। इसी की जानकारी दी गई। गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया है और उनको अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे अगर उनको निवारण के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर भी बताया गया, जिससे वो डिप्रेशन में ना आए। और कोई समस्या होती है तो पुलिस के पास भी 100 नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। इस बारे में जागरूक किया गया और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उनको कुछ लक्ष्य के बारे में बताया गया कि अगर आप लाइफ में कुछ एम रखते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में। और स्वास्थ्य के बारे में साफ़ सफाई, पेड़ लगाने, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति से बचाव के लिए इन सब के बारे में जागरूक किया गया एवं पुलिस का सहयोग करने के लिए बाल मित्र योजना के बारे में बताया गया। और यही इसी सब में रीवा शहर में अपराधों को कम करने के लिए बच्चों को बाल मित्र योजना से जोड़कर उनका सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु उनको जागरूक किया गया। चोरों के निशाने पे आए स्कूल। दुआरी हाई स्कूल में चोरों ने बोला धावा, खेल कूद की सामग्री सहित लाखों का माल किया पार। चौराटा थाना क्षेत्र के दुआरी गांव में एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बताते कि इस बार शासकीय हाई स्कूल दुआरी को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर दर्जन भर के करीब पंखे सहित खेल सामग्री एवं अन्य सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि 13 जून को विद्यालय बंद करके स्टाफ चला गया था। 14 जून को सुबह देखा गया कि चोरी की घटना हो चुकी थी। घटना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चौराटा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक आरोपियों के खिलाफ पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में बीना रानी वर्मा, स्कूल प्राचार्य दुआरी से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई की गई है स्कूल की तरफ से 13-14 की दरमियानी रात यानी आधी रात को किसी भी समय असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी की दुर्घटना की गई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे विद्यालय की 11 पंखे खोल कर ले गए। इसके अलावा खेल कूद का 10,000 का सामान, 10,000 से ऊपर का सामान, बहुत सारी चीज़ें, तार तोड़कर बिजली के तार की चोरी, बहुत सारे सामान की चोरी और बहुत तरह की इस तरह की घटनाएं लगातार 13-14 की दरमियानी रात की घटना तो लेटेस्ट है, लेकिन इसके पहले भी 4 या 5 बार लगातार ऐसे लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और आज भी स्कूल के बाहर एक जगह है, एक दुकान, जहाँ पर ऐसे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। अब उनमें से किन लोगों के द्वारा ये किया जाता है, किसी ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। पुलिस बताती है कि गश्त लगाई जाती है, लेकिन अगर गश्त लगाई जाती है पुलिस के द्वारा तो फिर ये नौबत तो बार बार नहीं आनी चाहिए थी, कभी तो पकड़ में आते। इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है मेकअप सेमिनार। दिनांक 18 एवं 19 जून को अंगिरा एम्पायर पीके स्कूल के बगल में 2 दिवसीय मेकअप सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अवार्ड विनर लवलीन कौर ने शिरकत की। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी के तत्वाधान में 2 दिन का मेकअप सेमिनार का आयोजन हो रहा है, जिसमें गोल्डन ग्लोरी अवार्ड विनर 2019, गोल्डन बिजनेस अवार्ड विनर 2019, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट लवलीन कौर शिरकत कर रही हैं।
ये सेमिनार 2 दिन तक चलेगा, जिसमें लवलीन कौर सभी को मेकअप की बारीकियों एवं नेल आर्ट्स की विधाओं के बारे में जानकारी देंगी। साथ ही पहले दिन ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, अंतिम दिन नेल आर्ट्स और हेयर स्टाइलिंग की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सभी सेमिनार में उपस्थित मेकअप आर्ट्स को सीखने वालों को इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी की तरफ से 2 दिवसीय सेमिनार का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी, अंगिरा एम्पायर, तृतीय तल, रीवा द्वारा किया जा रहा है। जो भी मेकअप आर्टिस्ट इस सेमिनार में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सेमिनार शुरू होने से पहले अपना पंजीयन कराकर सेमिनार में सम्मिलित हो सकते हैं। इस सेमिनार का आयोजन इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तुत है सेमिनार के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। नाम शिवानी कश्यप जी, आपने पार्टिसिपेट में भाग लिया, आप इसको कैसा फील करेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी लवलीन कौर आई है, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, वो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है हमारी लवलीन कौर, तो उनके थ्रू मेरा मेकअप हो रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनके मेकअप करने में कितना समय लगेगा आपको? अराउंड हाफ एन आवर, 20 to 25 मिनट्स। इसमें कौन कौन से मेकअप के सामान का उपयोग किया गया आपने? मैक, मेकअप रेवोल्यूशन, PAC एंड हुडा ब्यूटी। आपने इसके पहले भी और किया होगा कहीं? हाँ, कहाँ किया? मैंने मेरा खुद का सैलून है, मेकअप स्टूडियो है जबलपुर में। सो मैं महीने में आई गेस 12 ब्राइडल्स तो वही जाते सीजन में। MP में और कहाँ किया? MP में नहीं, मुंबई में किया है। मुंबई में? हाँ, मुंबई में किया, MP में किया है, शेडोल में किया है, सतना में किया है। जितने ब्राइडल्स आते रहते हैं आसपास के एरिया में, नरसिंहपुर में किया है। रीवा में पहली बार अधिवक्ताओं का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सहित कई महाधिवक्ताओं ने की शिरकत। होटल लैंडमार्क में 2 दिवसीय महाकौशल प्रांत के तत्वाधान में प्रांतीय अधिवेशन की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत कुमार, श्री हरि बोरीकर, क्षेत्र संगठन मंत्री एवं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रांतीय अधिवेशन रीवा में पहली बार रखा गया है, जो 18 एवं 19 जून तक चलने वाला है। ये पहला अवसर है जब रीवा में अधिवक्ताओं के हित के लिए प्रांत स्तरीय अधिवेशन की शुरुआत की गई है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में अधिवक्ताओं के हित संबंधित कई निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रस्तुत है अधिवक्ता योगेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय अधिवेशन रीवा में पहली बार हो रहा है। विंध्याचल में रीवा नगर के लैंडमार्क होटल में प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्घाटन प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी द्वारा एवं अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन में अनेक अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता बंधु सम्मिलित होने के लिए रीवा पहुंचे हैं। उनका रीवा के अधिवक्ताओं द्वारा, परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।